अगर कोर्ट में एक बंदा सूट फाइल करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस बंदे ने 5 फुट मेरी प्रॉपर्टी में मुदाखलत करके अपना मकान तामीर किया है, तो जब कोर्ट में सूट फाइल किया जाता है तो दूसरा बंदा ये बात कहता है कि नहीं, जो 5 फुट की ये बात कर रहा है वो 5 फुट वाली जगह मेरी है, तो अब कोर्ट इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कमीशन मुकर्रर करेगी और वो कमीशन एक ऐसे इम्पार्शियल पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो कि इस जगह जाकर मेजरमेंट करने के बाद ये देखेगा कि किस बंदे ने किसकी प्रॉपर्टी पर इलीगल पोजीशन की है। जिसको कमीशन अपॉइंट किया जाता है वो ऑन द स्पॉट जाकर सारी सूरत हाल देखने के बाद एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा जिसमें तमाम डिटेल मेंशन की जाएगी कि किस बंदे ने किसकी प्रॉपर्टी पर कितनी मुदाखलत की है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, कमीशन, जिसको डील करता है सेक्शन 75 टू सेक्शन 78 कमीशन, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। चले आए शुरू करते हैं। कमीशन सेक्शन 75 पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब द कोर्ट में इशू अ कमीशन। क्लॉज ए टू एग्जामिन एनी पर्सन। बेसिकली सेक्शन 75 ये बात कहती है कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है और इसकी क्लॉज ए में ये बात बताई गई है कोर्ट किसी भी बंदे को एग्जामिन करने के लिए, किसी भी बंदे की शहादत लेने के लिए, गवाही लेने के लिए कोर्ट किसी भी बंदे को कमीशन अपॉइंट कर सकती है और जिसको कमीशन अपॉइंट किया जाएगा वो जाएगा और जाकर इस बंदे का एविडेंस रिकॉर्ड करके कोर्ट में सबमिट करवाएगा। क्लॉज बी टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन। क्लॉज बी ये बात कहती है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे कि अब अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, इसकी मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करना हो तो कोर्ट इसके लिए लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकती है। यहाँ अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट है, कोई रिकवरी का सूट है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इन सूरतों में कोर्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकती है। क्लॉज सी टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स आर। क्लॉज सी ये बात कहती है किसी भी तरह के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, अकाउंट्स को एडजस्ट करना हो, एग्जामिन करना हो तो कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है। क्लॉज डी टू मेक अ पार्टीशन। क्लॉज डी ये बात कहती है कोर्ट पार्टीशन के लिए भी कमीशन अपॉइंट कर सकती है। अगर किसी की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की पार्टीशन करवानी है, इस प्रॉपर्टी की तकसीम करवानी है तो कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 76 कमीशन टू अनदर कोर्ट। A commission for the examination of any person may be issued to any court, not being a high court situated in a province other than the province in which the court of issue is situated, and having jurisdiction in the place in which the person to be examined resides. सेक्शन 76 ये बात कहती है कि किसी भी दूसरी कोर्ट को कमीशन इशू किया जा सकता है। बेसिकली अगर कोई बंदा किसी दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रहता हो और वो कोर्ट किसी दूसरे प्रोविंस में है, इसके लिए लाजमी है कि कोर्ट किसी दूसरी प्रोविंस की हो और वो बंदा किसी दूसरे प्रोविंस में रहता हो, इस कोर्ट को भी कमीशन इशू किया जाएगा। लेकिन सेम प्रोविंस में अगर कोर्ट होगी तो फिर कमीशन दूसरी कोर्ट को इशू नहीं किया जाएगा और जो हाई कोर्ट होगी, हाई कोर्ट को कोई भी कोर्ट कमीशन इशू नहीं कर सकती। कमीशन जो है वो बेसिकली लोअर कोर्ट्स को इशू किया जाता है। सेक्शन 76 सब सेक्शन 2 एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन under subsection 1 shall examine him or cause him to be examined pursuant thereto, and the commission, when it has been duly executed, shall be returned together with the evidence taken under it to the court from which it was issued, unless the order for issuing the commission has otherwise directed, in which case the commission shall be returned in terms of such order. सेक्शन 76 की सबसेक्शन 2 ये बात कहती है जब किसी कोर्ट को कमीशन एग्जामिनेशन के लिए रिसीव होता है
तो वो कोर्ट इस बंदे को एग्जामिन करेगी। तो जब कमीशन एग्जीक्यूट होगा यानी कि एविडेंस वगैरह जब रिकॉर्ड हो जाएंगे तो उस वक्त वो एविडेंस, वो स्टेटमेंट कमीशन की रिपोर्ट के साथ अटैच करके कमीशन की रिपोर्ट उस कोर्ट को रिटर्न की जाएगी जिस कोर्ट ने वो कमीशन इशू किया था। फॉर एग्जाम्पल, इस कोर्ट ने इस वाली कोर्ट को कमीशन इशू किया कि ये बंदा आपकी कोर्ट की जो सेक्शन में रहता है और इस बंदे के एविडेंस रिकॉर्ड करने हैं, वो एविडेंस कमीशन की रिपोर्ट के साथ दूसरी कोर्ट को रिटर्न कर देगी जिस कोर्ट ने कमीशन इशू किया था। बेसिकली अगर जो कोर्ट कमीशन इशू करती है वो कुछ और कहती है कि कमीशन की रिपोर्ट किसी और जगह सेंड करनी है या कुछ भी और कहती है, तो उसी कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो किया जाएगा। Section 77 Letter of Request. In lieu of issuing a commission, the court may issue a letter of request to examine a witness residing at any place not within. Section 77 ये बात कहती है अगर किसी ऐसे विटनेस का एविडेंस लेना है, ऐसे विटनेस की गवाही लेनी है जो कि कंट्री से बाहर रहता है, तो उस वक्त कमीशन इशू नहीं किया जाएगा बल्कि उस वक्त लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉरेन कोर्ट को भेजा जाएगा। सेक्शन 78 कमीशंस इशू बाय फॉरेन कोर्ट्स subject to such conditions and limitations as may prescribe, the provisions as to the execution and return of commissions for the examination of witnesses shall apply to commissions issued by or at the instance of. तो बेसिकली सेक्शन 78 में यह बताया गया है कि जब कमीशन किसी फॉरेन कोर्ट से आपकी कोर्ट में आएगा यानी कि आपकी कोर्ट कमीशन को रिसीव करेगी, तो उसके बाद उस बंदे को एग्जामिन किया जाएगा, उस बंदे से एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, उस बंदे का एविडेंस रिकॉर्ड करके आपकी कोर्ट वो कमीशन की रिपोर्ट रिटर्न करेगी। तो बेसिकली फॉरेन कोर्ट्स भी दूसरे कंट्री की कोर्ट्स को कमीशन इशू कर सकती हैं। और सेक्शन 78 में फॉरेन कोर्ट्स से मुराद ऐसी कोर्ट्स हैं जो कि आपके कंट्री की नहीं बल्कि किसी दूसरे कंट्री की कोर्ट्स होती हैं, तो इन कोर्ट्स को हम फॉरेन कोर्ट्स कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कमीशन का लेक्चर समझ आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ आज की लेक्चर को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इजीली कमीशन के टॉपिक को समझ सकें, उन्हें पता लग सके कि कमीशन कब कोर्ट इशू करती है और कमीशन कौन कौन से बंदे को कौन कौन सी कोर्ट्स को इशू किया जाता है। और अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल या कमेंट्स कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।